नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि कुछ लोग स्टूडेंट्स का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स और तिलचट्टों में फर्क क्या होता है। आज मैं आपको यह भी समझाऊंगी कि स्टूडेंट्स इस वक्त अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और तिलचट्टे सड़कों पर पड़े रहकर कैसे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आपको वही नीट के स्टूडेंट्स नजर आएंगे जो प्रोटेस्ट तो छोड़िए, प्रोटेस्ट के नाम से भी दूर भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई की, रीनीट किया और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जरा सुन लीजिए। जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना आ रहा है, सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी किया जा रहा है, आई सपोर्ट की लीक नहीं होना चाहिए पेपर और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए, बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। और दूसरी तरफ है ये तिलचट्टे जो आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन इनके पास नीट का एग्जाम देने का टाइम नहीं है। क्या हुआ? आपको यकीन नहीं हुआ तो जरा सुन लीजिए इस शख्स को। सुहेल है नाम मेरा। कहाँ से भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में? मैं 12th पास कर चुका हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। एग्जाम लीक हो गया, अब दोबारा तैयारी करी, अभी नंबर नहीं आया। तो रीनीट नहीं किया? रीनीट का टाइम ही नहीं मिल पाया। बाकियों ने तो किया 715 नंबर ले। हाँ लेकर आए हैं लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? डिप्रेस था कि अगर दोबारा लीक हो गया तो क्या करूंगा। और जो इतने लोग पास हो गए उनको टाइम मिला? बहुत सारों का अबू धाबी भी तो सेंटर कर दिया ना। वो तो खुद से डाल दिया था भाई साहब। किसने? ओ भाई साहब महाराष्ट्र वाले। ना खुद से उन्होंने डाल दिया। पुणे चाहिए, वो अबू धाबी चाहिए सेंटर मुझे। नहीं ऐसा थोड़ा ही होगा। 4 जगह दुनिया में 4 जगह होता है पेपर। हाँ तो उन्होंने खुद से डाला था अबू धाबी, सरकार ने नहीं डाला। अब बताइए। तुम बस मैं नहीं कर पाया इस बार। क्यों? वही तो मैं कारण पूछ रहा हूँ। तैयारी करूंगा ना, दोबारा तैयारी करेंगे। अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं थी, माइंड डिस्टर्ब था। क्या कर? माइंड किस वजह से डिस्टर्ब था बताओ? पेपर लीक की वजह से। हाँ। पेपर लीक हो गया था, माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं देने नहीं गया एग्जाम कि नहीं दे पाऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता नंबर नहीं आया तो हो सकता है कि मैं भी आत्महत्या कर लेता। अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात ये है कि जब तैयारी नहीं की, अब कहे तैयारी करोगे, तो अभी भी तो मुझे नहीं लग रहा है कि तैयारी तुम कर रहे हो। कहाँ पर? अभी पढ़ाई जनरेशन के साथ खड़ा हूँ ना अपनी, जिनके साथ, जिनको मुझे भी तो कॉकरोच बोला गया है ना। आने वाले कॉकरोच? अच्छा कॉकरोच किसको बोला गया था ये बताओ मुझे। क्या कॉकरोच किसको सीजीआई साहब ने बोला था? युवा को। अरे यार मैं बताऊँ, मैं काफी हूँ। जब वकील मेरी बात केस लड़ने गया तो उसको कॉकरोच बोला गया। सौरभ दास तो कह रहे थे कि मुझे बोल दिया था। सौरभ दास कह रहे थे मेरा नाम लेके बोल दिया था। बोला है, आपको भी बोला है। अब मैं मेरी बात आपको भी बोला है। अब बताइए, ये शख्स दिल्ली के जंतर मंतर पर बवाल काटने में इतना बिजी है कि इसके पास टाइम ही नहीं था रीनीट के लिए, और फिर ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और रुको, जरा ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपसे सवाल पूछूंगी कि ये स्टूडेंट्स हैं। क्या नजर आया आपको इन तस्वीरों में, इस वीडियो में? यही ना कि स्टूडेंट्स का नाम लेकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर कौन चला रहा है? ये है पत्थरबाज, दंगाई, उपद्रवी, प्रदर्शनकारी। और सोचिए, चलती हुई बस में जिसमें सवारी हैं, पत्थरबाजी इस बस पर की जा रही है कि ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। ये स्टूडेंट्स हैं? नहीं। जिन्होंने आरएफ के जवानों पर हमला किया, पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ये स्टूडेंट्स हैं? नहीं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स वो हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं। स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ रीनीट देकर आगे बढ़े, वही नहीं, बल्कि स्काई रूट जैसी एजेंसी में एक ऐसा रॉकेट तैयार कर रही है, इनफैक्ट कर लिया है, जो भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। सोचिए, जिसके मुरीद एलन मस्क तक हो गए हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है, वहां भी एक जेंजी है। लेकिन आपको लगता है कि 100-200 रुपए लेकर जो भीड़ आकर प्रोटेस्ट कर रही है वो असली जेंजी है। ये फर्क है असली स्टूडेंट्स में और तिलचट्टों में। स्टूडेंट्स के साथ मैं भी हूं, एनएमएफ न्यूज भी है। स्टूडेंट्स के साथ अगर कुछ भी गलत होता है या हुआ है तो हम उन सब के साथ हैं। अगर उन्हें लगता है
कि एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछने चाहिए तो बिल्कुल पूछने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि जवाबदेह सरकार है तो बिल्कुल है। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और उसके लिए सरकार के किसी नुमाइंदे को आगे आकर जवाब देना होगा तो बिल्कुल देना होगा। लेकिन उनके नाम पर प्रोटेस्ट कोई करेगा, प्रोटेस्ट में बवाल काटेगा, गाड़ियां जलाएगा पुलिस की, पुलिस वालों को मारेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो सारी चीजें तैयार की जाती हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो माफ कीजिएगा, हम इन लोगों के साथ नहीं हैं। और यही फर्क है तिलचट्टों में और स्टूडेंट्स में। ये नैरेटिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से भी फैलाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स का साथ कोई नहीं दे रहा। स्टूडेंट्स के साथ इस देश का हर एक नागरिक खड़ा है, लेकिन तिलचट्टों के साथ नहीं। जरा मुझे बताइए, नेपाल बना देंगे, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को, उनकी मां को गाली दी जा रही है, गंदी गंदी गालियां, भारतीय सेना को गाली दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना धर्म नहीं है। बहरहाल, जिन लोगों को लगता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, फिर से देखिए, बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। आजादी मांग रहे हैं बीजेपी से, आरएसएस से, हिंदुओं से। ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, बड़े से बड़े गमले फेंक दिए हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पर, और ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ खड़े हों। तो तिलचट्टों में और असली स्टूडेंट्स में फर्क करना सीखिए, और आपका बच्चा आपको बताकर कहां जा रहा है इसका ध्यान रखिए। वो आपको बता रहा है कि वो शाम को कोचिंग में जा रहा है और रात को जंतर मंतर पर पहुंच जा रहा है बवाल काटने के लिए, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। बहरहाल, स्टूडेंट्स और तिलचट्टों में मुझे लगता है कि आपको फर्क समझ में आ गया होगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, और प्रोटेस्ट की आड़ में ये जो बवाल काटा जा रहा है, तस्वीरें आपने देख लिया, नजरें मत फेरिए इन तस्वीरों से, इन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे करके पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना आ रहे हैं, सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब किया जा रहा है, आई सपोर्ट की मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए। बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ।